हेलो दोस्तों, मनहुआ स्क्रीन चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये वाला मनहुआ बहुत ही अच्छा है, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। इस मनहुआ के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वह एक गेम डेवलपर है। वह अपने ही गेम के अंदर चला गया था। उसके बाद अपने गेम के अंदर ही वह बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने लगता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आएगा। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दुनिया हजारों सालों तक चली एक युद्ध के कारण अराजकता में डूब गई थी, जिसमें डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे से लड़ते रहे, जबकि वे नए वर्ल्ड का इंतजार कर रहे थे। मानवता का डिमोनिक दुश्मनों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था। एक डीमन ने रोमांच के साथ इंसानों को आदेश दिया जब उसने उसके एक बेटे को मार डाला, ताकि उसकी जाति को अपना वर्ल्ड बनाने के लिए उनका खून दिया जा सके। और फिर इसी क्षण मानवता की आखिरी उम्मीद प्रकट हुई, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो इंसानों के सबसे अंधकारमय समय में उन्हें रास्ता दिखाएगा। डीमन ने अपने नए दुश्मन की ओर देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि इस नए चैलेंजर को गंभीरता से लेना होगा। जब उनकी और उस इंसान की आंखें मिली, मेज ने तुरंत अपनी हीलिंग स्किल का उपयोग किया, हीलिंग लाइट, जो डीमंस को नुकसान पहुंचाती थी और एलाइज की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करती थी, जिसे देखकर ह्यूमंस चकित रह गए। और जैसे ही मानवता की ताकत बढ़ने लगी, डेविल के मिनियंस को भारी पीड़ा होने लगी। इसने चौकस डीमन को इस अचानक आए शक्तिशाली दुश्मन को लेकर जिज्ञासु बना दिया। एक डार्क फाइटर ने सवालों को दरकिनार करते हुए अपनी अल्टीमेट स्किल हेलफायर सॉन्ग ऑफ द ग्रेट रोर हेल डीमन फ्लेम फिस्ट का प्रयोग किया। उसे पूरा विश्वास था कि यह उसे मारने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन मेज, जिसने इस हमले की पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी, ने लाइट शील्ड डिस्ट्रक्शन का उपयोग किया, जो किसी भी डेविल स्पॉन, शैडो या ज़ॉम्बी को खींचता है, हमला करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही उस युवक ने अपने नए पावर को आजमाने का निर्णय लिया। जब डीमन ने देखा कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला रोका गया, तो वह चकित रह गया कि मानवता के पास इतना शक्तिशाली रक्षक कैसे हो सकता है। तभी स्पेल ने अपना रूप बदल लिया और डिमोनिक मॉन्स्टर्स को हील करने लगा, जबकि हमारे हीरो के एलाइज को नुकसान पहुंचाने लगा। इससे वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया, क्योंकि जो रिकवरी स्पेल होनी चाहिए थी उसने ह्यूमंस को ही खत्म कर दिया। तभी डीमन ने पीछे से चुपके से हमला किया और कहा कि इस सवाल का उत्तर वही है, क्योंकि यह सब उसी की चाल थी। इससे हमारा हीरो स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह एक कोडिंग एरर का नतीजा था। इस बीच डीमन डर गया जब उसे यह एहसास हुआ कि यह युवक, जिसने तुरंत अपने ही एलाइज को खत्म कर दिया, उसके जैसे डीमन से भी ज्यादा खतरनाक था। और फिर डीमन और हीरो दोनों नरक की पुनर्जीवित फोर्सेस के ऊपर हवा में खड़े थे। यह देखकर होंडन ने मेज को अपने साइड में करने की सोची और उसे डीमंस के साथ इस राज्य करने का निमंत्रण दिया। प्रोटैगनिस्ट को राहत महसूस हुई कि यह डीमन इस तरह एक्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड था। टेस्टिंग के पहले दिन ही एक ग्लिच हुआ जब मेज ने गलती से अपने ही साथियों को खत्म कर दिया था। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय डीमंस के साथ मिल जाने के, जिन्होंने उसे गर्व से एक सिंहासन दिया और कहा कि वह इसके लायक है। प्रोटैगनिस्ट के पास अपनी रियलिटी में लौटने का कोई तरीका नहीं था और उसे डर था कि वह जल्द ही एक बिगिनर के रूप में पकड़ लिया जाएगा। तभी एक आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। एक स्त्री उपस्थिति ने एंट्री ली। ये कोई और नहीं बल्कि स्काइज साइलेंट किस, सक्यूबस आर्मी की कैप्टन थी, जिसने कहा कि उसने ऐसा कोई भी इंसान पहले नहीं देखा। फिर डीमन ने ह्यूमन की ओर झुककर पूछा कि क्या वह रिसर्च के नाम पर उसके कपड़े उतार सकती है। और जब युवक का मुंह उसे दूर जाने को कह रहा था, उसका थ्रिल्ड दिल प्रार्थना कर रहा था कि यह ग्लिच ज्यादा समय तक चले। तभी सर स्काई ने युवक को एन्चांट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह होश में आया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर उसकी बदतमीजी की सजा के तौर पर स्पैंकिंग दी, जिससे रेड हेड स्तब्ध रह गई और बाकी सब खुश हो गए। इसके साथ ही हमारा हीरो सक्यूबस को सजा देता रहा। वह हैरान थी कि कोई ह्यूमन उसकी चार्म्स का विरोध कर सकता है, लेकिन असल में हमारे हीरो ने ही उसकी सेडक्टिव सेटिंग्स को डिजाइन किया था, जिससे उसे लगा कि वह उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक पिता। उसने सक्यूबस और रेड डीमन के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश की। हीरो चाहता था कि वह इस गेम में ट्रैप्ड होकर कुछ समय और मस्ती करे, जब तक कि एक खास ट्रबल मेकर ना आ जाए। जैसे ही वह दोनों को डांटने ही वाला था, उसने कुछ महसूस किया। मेज ने काले धब्बे से बचने के लिए छलांग लगाई, और जैसे ही डार्क चेन्स प्रकट हुए, हीरो सोचने लगा कि क्या उसका वही खास डीमन आ गया है। लेकिन जैसे ही वह जमीन से बंधा हुआ पाया, उसे एहसास हुआ कि ट्रबल मेकर सामने है। शैडो डीमन आर्मी का कमांडर और डार्क थॉट्स का कैस्केट अब सामने आ चुका था। फादर,
शब्द से उलझा हुआ वह युवक उसकी उपस्थिति से स्तब्ध था। शेड ने उस लड़के से पूछा कि उसने किन का पिता होने का दावा किया है। यह सुनकर हीरो मुश्किल में पड़ गया क्योंकि उसने एक खतरनाक गलती से स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को टेलीपैथी की शक्ति दे दी थी। शैडो डीमन के कमांडर ने जवाब की मांग की और धमकी दी कि अगर जवाब नहीं मिला तो वो उसकी जान ले लेगा। प्रोटैगोनिस्ट ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, जबकि उसने खुद जिस कैरेक्टर को डिजाइन किया था वही अब उसे घबराहट में डाल रहा था। फिर शी ने खुद को तैयार किया और लेवल 70 की ऑफेंस स्किल शैडो स्टैब से हीरो पर हमला किया, जो उसकी सभी डिफेंसेस को नजरअंदाज करती थी। यह देखकर रेड डीमन को बीच में आना पड़ा और उसने अपने नए साथी को पुराने वाले से बचाया। फिर डीमन ने कहा कि शेड को उसके दोस्तों पर कोई अधिकार नहीं है जब वो उसके घर में है। फिर डीमन ने अपनी माइंड रीडिंग पावर्स एक्टिवेट की और हीरो के दिमाग में प्रवेश कर गया, लेकिन वहां उसे सबसे लजीज विचार मिले, क्योंकि यही हीरो का अपना तरीका था लड़ने का। ऐसे ही शैडो आर्मी का कमांडर सुंदर दृश्यों से बमबारी में घिर गया। फिर रेड डीमन ने हीरो से माफी मांगी शैडो कमांडर की ओर से, क्योंकि वह प्रोटैगनिस्ट की शक्ति से डर गया था। युवक डीमन के सीने को देखता रहा और सुंदर स्त्री लक्षणों के बारे में सोचने लगा, जिसे एक और विचित्र सोच उत्पन्न हुई जिसे शेड ने तुरंत पकड़ लिया। और ऐसे ही प्रोटैगनिस्ट ने अपने नए दोस्त के बारे में सबसे हास्यास्पद, मजेदार और घृणित सोच ली, जिसे शेड और वह दोनों ही गिन से भर गए। इसके बाद शेड ने रेड डीमन से कहा कि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि वह राजा को नए वर्ल्ड के बारे में लेटेस्ट इंटेल देने जा रहा है। फिर उसने कहा कि उसे अब उस युवक में दिलचस्पी हो गई है और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वहां से चला गया, यह कामना करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट जीवित रहे ताकि अगली बार उनकी मुलाकात हो सके। डूम ने हीरो की तारीफ की कि वह राजा के बाद दूसरा व्यक्ति है जिसने शेड का सामना किया, और जब हीरो को एहसास हुआ कि शेड की वापसी उसकी मौत का संकेत होगी, डूम ने उनके अलायंस को सेलिब्रेट करने की इच्छा जताई। पार्टी के बाद हमारा हीरो, जो अभी भी लॉग ऑफ नहीं कर सकता था, डीमन से भागने का निर्णय लेता है, क्योंकि कुछ बहुत ही पावरफुल वाइल्ड कार्ड्स थे और वह एंजल क्लैन के पास जाकर शरण लेने का सोचता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, कोई उसे रोकता है। हीरो डर गया क्योंकि हेलफायर ब्रिंगर डूम, जो नशे में होना चाहिए था, सामने खड़ा था। लेकिन रेड वन ने कहा कि वह 8 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक है और हमेशा सोबर रहता है। डूम ने यह भी बताया कि हीरो शैडो डीमन के साथ इंटरेक्ट करते समय एंग्शियस लग रहा था। इससे युवक डर गया और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने लगा, यह सोचकर कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। डूम फिर उसके पास आया और एक खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वह इतना स्मार्ट है कि उसे पता है शेड ने जाने से पहले हीरो के कान में क्या कहा था। फिर रेड वन अचानक घुटनों पर गिर गया और युवक से रुकने की विनती करने लगा, ये मानते हुए कि शायद शैडो रैंक्स ने उसे सीक्रेट इनविटेशन भेजा है। हमारा राहत महसूस करता हीरो बहुत खुश हुआ कि उसने डूम को एक बेवकूफ की तरह डिजाइन किया था और उसने रेड वन को आश्वस्त किया उसके लायक नहीं था। इसके साथ ही राहत महसूस कर रहे डूम ने उस युवक से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन तभी उनकी बातचीत को 2 डीमंस के झगड़े की आवाज ने रोक दिया। पहला डीमन अपनी जाति के लिए संसाधन इकट्ठा करने के उद्देश्य से फायर मेल्टिंग केव में प्रवेश करना चाहता था, जबकि दूसरा कह रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां एंजल्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। इससे डिजाइनर को याद आया कि उसने डिवाइन और डिमोनिक प्राणियों के साथ साथ मॉन्स्टर्स को भी बनाया था। इसके साथ ही उसने डूम से कहा कि वह उस केव में जाना चाहता है क्योंकि वहां कुछ है जिसकी उसे तलाश है। उधर एंजल्स चौंक गए थे क्योंकि डीमंस ने जीत हासिल कर ली थी और अजनबियों का भविष्य अज्ञात था। इससे वे उलझन में पड़ गए क्योंकि वहां जो तबाही हुई थी वह कुछ ही डीमंस द्वारा नहीं हो सकती थी। इसके बाद एक स्त्री ने लॉर्ड ऑफ टाइम से शक्ति की प्रार्थना की, जिसे वह लेवल 70 की एंजेलिक स्पेल मिराज ऑफ द पास्ट का प्रयोग कर सकी, एक शक्तिशाली जादू जो अतीत के चुने हुए दृश्यों को दिखाने में सक्षम था। इसके साथ ही सबने वह दृश्य देखा जिसमें हीरो ने उस जगह को तबाह कर दिया था और वह कितना भयानक लग रहा था। उसकी शक्ति ने एंजल्स को डरा दिया। फिर सभी ने यह मानना शुरू कर दिया कि वह ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन है, खासकर ये देखते हुए कि डूम ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ और आगे बढ़कर सोचने लगे और ये सुझाव दिया कि उसे उनकी क्लैन का एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया जाए और उनके सबसे शक्तिशाली वॉरियर लाई मैंग फेन को युद्ध में उतारा जाए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये था कि वे विरोधी जाति को तुरंत समाप्त करें। वोल्केनोज से लेवल 70 सीक्रेट रेल्म में एक विशाल लावा की नदी बहने लगी, जहां 10
लोगों की पार्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती थी। हमारे हीरो ने डीमन से पूछा कि वह यहाँ क्यों है, तो डूम ने समझाया कि वह इस खतरनाक जगह में उसकी मदद करने आया है जहाँ एंजल्स भरे हुए हैं। और जबकि वह दिखावे में राहत महसूस कर रहा था, असल में वह परेशान था क्योंकि वह यहाँ एंजल क्लैन से संपर्क करने की आशा लेकर आया था। मेज ने फिर डूम की इच्छा तोड़ने का निश्चय किया और एक छोटा सा पत्थर लावा में फेंक दिया, जिससे एक डरावनी आवाज आई जो कह रही थी कि वह आउटसाइडर्स का इंतजार कर रही है तीसरी परत में। तभी एक शक्तिशाली फायर बीम निकली जिससे हेलफायर आर्मी की सेना में हड़कंप मच गया। इसके बाद डूम ने युवक से कहा कि वह इस समस्या को खुद संभाल लेगा। उसने अपनी सबसे मजबूत डिफेंसिव स्पेल हेल वॉल का प्रयोग किया, लेकिन यह देखकर कि सैनिकों को फिर भी नुकसान हो रहा है, डूम को समझ में आया कि यह स्कोचिंग गैस है जो सभी रक्षा प्रणाली को भेद देती है। इसका मतलब था कि सभी को तब तक कष्ट होगा जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। इससे प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि इन डाइंग मॉन्स्टर्स को मिटाने के लिए एक छोटा सा वार ही काफी होगा, और उसने उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी जिस डीमन पर उसने हमला किया था वह हील होने लगा। इस झटके से मुख्य पात्र भागने लगा क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में एंजल्स को ढूंढना था, जबकि डूम ने चेतावनी दी कि इस रेल में अकेले घूमना बेहद खतरनाक है। उस युवक ने ब्लड लॉस से हो रहे लगातार नुकसान को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वह एक हीलर था और उसने रिकवरी स्किल स्टार शाइन का उपयोग किया। लेकिन उसके आश्चर्य की बात थी कि उसकी हेल्थ बढ़ने के बजाय घटने लगी। तभी एक विंडो प्रकट हुई और उसने बताया कि उसे नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास एक पैसिव स्किल क्लमजी हैंड्स है जो प्लेयर की स्किल इफेक्ट को उल्टा कर देता है, और ये शक्ति हर लेवल के साथ बढ़ती है। ये पैसिव सिस्टम ग्लिच का नतीजा था जिससे हमारा हीरो बेहद नाराज हुआ क्योंकि अगर उसकी हीलिंग पावर्स उसे छीन ली गईं तो उसकी मृत्यु तय थी। तभी डूम ने एक मॉन्स्टर पर हमला किया जो हीलर पर वार करने वाला था और उसे एक ही वार में खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि किसी को उसके एलाय पर हमला करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही रेड वन ने ह्यूमन को आश्वस्त किया कि जब तक वह खड़ा है वह सुरक्षित रहेगा। फिर सैनिकों ने अपने कमांडर को बताया कि वे अब मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ सकते। इससे हमारा हीरो परेशान हो गया क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे और सैनिक मौत के कगार पर थे। डीमन कमांडर अब हीरो की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। यह देखकर हीलर ने डीमन से कहा कि अब केवल एक ही उपाय है, मॉन्स्टर्स का सीधा सामना करना। इसके साथ ही डूम ने दुश्मनों के बीच घुसकर हेलफायर स्ट्राइक किया। प्रोटैगनिस्ट ने फिर रेड वन को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द पहली परत से निकलना होगा वरना ब्लड लॉस जानलेवा बन जाएगा। डीमन और ह्यूमन ने जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर्स ने डिमोनिक सोल्जर्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हीरो को अफसोस होने लगा कि उसने ये लेवल इतना लंबा क्यों डिजाइन किया। तभी एक विशाल मॉन्स्टर ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की जिससे युवक डर गया। यह देखकर वह क्रोधित हो गया क्योंकि इन दुश्मनों ने उसे दूसरी परत तक पहुंचने बहुत देर कर दी थी। डूम अब अकेला पड़ गया था और हीरो को उसकी मदद करनी थी। अब कोई समय नहीं बचा था, इसलिए हीरो ने उस मॉन्स्टर को कोसना शुरू किया और अपना स्टार लाइक पनिशमेंट मून स्ट्राइक नामक सुइसाइडल अटैक छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपने साथ दुश्मन और दोस्त दोनों को खत्म कर सके। हीलर दृढ़ निश्चय के साथ सबको अपने साथ ले डूबने वाला था। इससे डूम चौकन्ना हो गया क्योंकि अब उसके पास और किसी रेफ्यूज तक पहुंचने का समय नहीं था। लेकिन तभी रेड वन ने एक शक्ति को महसूस किया और वह तथा उसके साथ ही अचानक हील होने लगे। तभी एक मॉन्स्टर ने उस पर चार्ज किया, लेकिन डूम ने उसे फाड़ डाला, यह कहते हुए कि उसकी स्टेमिना अब वापस आ चुकी है। और जबकि हमारा हीरो इस अचानक आए प्लॉट ट्विस्ट को समझ नहीं पा रहा था, डूम ने कहा कि वह डर गया था। फिर पूछा कि क्या सभी बॉस रिकवरी स्किल्स इतनी डरावनी होती है। इसके साथ ही हमारे हीरो को आखिरकार समझ में आ गया कि इस बग ने उसे एक पैसिव दिया है जो उसकी अटैक स्किल्स को डेमोनिक रेस के लिए हीलिंग स्किल्स में बदल देता है। लेकिन इसके बावजूद हीरो अब भी अपना खुद का हेल्थ रिस्टोर करने में ही लगा हुआ था। तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे लेवल अप मिला है क्योंकि उसने असिस्टेंस एक्सपीरियंस प्राप्त किया था। इससे हीरो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि प्रोग्राम में यह फीचर था कि कोई भी प्लेयर दूसरों की सहायता करके लेवल बढ़ा सकता है। यह देखकर उसे याद आया कि उसके एचपी लिमिट उसके लेवल के साथ बढ़ते हैं और वह डीमंस को हील कर सकता है, भले ही अपनी खुद की हेल्थ को रिस्टोर कर सके। इसके साथ ही क्रिएटर के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि अब उसे आखिरकार एक समाधान मिल गया था। और फिर उसने रेड वन को बुलाया और कहा कि अब वे जल्द ही कार्नेज करने वाले हैं। इससे डूम को खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। फिर युवक ने निर्णय लिया कि वह डीमंस की पावर को बढ़ाएगा क्योंकि वे अब उसके आदेश मानते हैं।
ऐसे ही सभी हेलिश क्रीचर्स की डिफेंस और ऑफेंस को 100 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही डूम ने अपने दुश्मनों से कहा कि अब वह उन्हें भागने नहीं देगा, जिससे प्लेयर चेंजी ने रेड वन की लापरवाही पर टिप्पणी की जब वह लेवल 24 पर पहुंचा। तभी डूम को अपने पीछे से आती एक विशाल हाथ की आहट महसूस हुई, और जबकि डूम को लगा कि उसने अपनी गलती बहुत देर से समझी, चेंजी ने यह सुनिश्चित किया कि वह उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वह एक नई शक्ति का परीक्षण कर रहा था जिसने रेड वन को हरे रंग की जंजीर में बांध दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट चेन थी, जो टारगेट को जलते हुए स्टारडस्ट से बांध देती है। लेकिन अब ये जंजीर 10 सेकंड तक एक रैंडम डिबफ देती है। इसी दौरान डूम हील होने लगा। फिर जंजीर टूट गई और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे अटैकर मॉन्स्टर मारा गया। इसके साथ ही डूम इंसान की क्षमताओं को देखकर चकित रह गया और उसने उससे कहा कि बाकी मॉन्स्टर्स को वह खुद संभालेगा। लेकिन तभी उसे चिंता हुई जब 3 मॉन्स्टर्स ने चारों ओर से हीलर पर हमला कर दिया। चेतावनी मिलते ही डीमन अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ा, ये समझते हुए कि वह अब भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन वह तब चौंक गया जब उसने देखा कि इंसान ने एक मॉन्स्टर को मार गिराया। यह उस ग्लिच्ड स्किल का प्रभाव था जो टारगेट की हेल्थ को रिस्टोर करती है और कास्टर को उसके बफ्स में से एक को थोड़े समय के लिए देती है। इस अचानक मोड ने हमारे हीरो को चौंका दिया, क्योंकि उसे रेड वन की सबसे बेहतरीन क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी मिल गई थी। उधर एंट्रेंस पर गार्ड्स खड़े थे। डीमंस ने एक आती हुई उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत उसे रेल्म से चले जाने को कहा, वरना उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि अब यह क्षेत्र उनके मास्टर की मौजूदगी में था। लेकिन वह पंखों वाली लड़की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बोली कि वहां कुल 12 अच्छे से सुसज्जित और प्रशिक्षित दुश्मन हैं, जिससे डीमंस को समझ आ गया कि वह एक एंजल है। जब हेवनली फाइटर ने यह कहा कि उन्होंने पहले शराब पी थी और उनकी रिएक्शन स्पीड धीमी हो सकती है, तो डीमंस को लगा कि वह उनकी तारीफ कर रही है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने उसे खत्म करने का निर्णय लिया, वह स्वाभाविक दुश्मन पहले ही ये तय कर चुकी थी कि सबसे बेहतर तरीका है सबका सिर एक तेज गति से काट देना। इसके बाद उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बाकियों को आगे बढ़ने के लिए कहा। एक बूढ़ा आदमी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि भले ही वह अपनी जाति की सबसे शक्तिशाली हो, उसे अब भी एक अनजान शक्ति वाले दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। लेकिन मैंगफिन ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि उस दुश्मन की कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी और वह जल्द ही उसे खोज निकालेगी ताकि डीमन को मार सके। इस बीच युवक ने स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट स्टॉर्म का उपयोग कर एक शक्तिशाली एरिया डैमेज टेक्निक छोड़ी। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट ने सुझाव दिया कि अब वे अगली परत की ओर बढ़ें, क्योंकि पहली पूरी हो चुकी थी, जिससे ड्यू रोमांचित हो गया। लेकिन तभी युवक खुद एक स्नीक अटैक का शिकार हो गया, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक मॉन्स्टर के स्कल से रोक दिया। ऐसे ही हीरो ने आसानी से एक छिपे हुए एरो को रोक दिया। लेकिन असलियत में युवक घबराया हुआ था, क्योंकि वह मौत से लड़ चुका था और अब वह इस रेस्केमी हत्यारे से मोहित हो गया था। तभी उसने सरप्राइज अटैकर को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली एंजल थी। यह देखकर हमारा शर्माया हुआ हीरो बेहद रोमांचित हो गया। डूम ने प्रोटैगनिस्ट से आगे की योजना पूछी। उधर एंजल्स चौंक गए थे, क्योंकि एक डीमन ने उनके सबसे शक्तिशाली फाइटर के हमले को रोक दिया था और अब वे सोचने लगे कि क्या वही इंसान सभी मॉन्स्टर्स को अकेले मार चुका है। यह देखकर मैंगफिन सतर्क हो गई। हमारा हीरो उन्हें एक मासूम मुस्कान के साथ ग्रीट करता है, लेकिन उसकी नजर में उस युवक का चेहरा डरावना लग रहा था, क्योंकि उसने कहा कि वह उसका इंतजार कर रहा था। इससे वह घृणा से भर गई और मैंगफिन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हीरो पर चार्ज कर दिया। इसके साथ ही जब दोनों की तलवारें टकराईं, हीरो सोचने लगा कि अब उसे इस रेल्म में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। जब एंजल ने डीमन हीलर पर चार्ज किया, युवक ने कहा कि उसे इस अचानक हमले की वजह समझ में नहीं आ रही है, और जब उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो सोर्ड मेडन ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। मैंगफिन ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का प्रयोग किया, जैसे वह कुछ समय के लिए टारगेट के स्टैट्स देख सकती थी, जिससे उसे पता चला कि डू की फाइटिंग स्किल 8 सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही एंजल ने पूरी ताकत से हमला किया। प्रोटैगनिस्ट ने फिर चेतावनी दी कि वह उसकी बात सुने, इससे पहले कि उनका समय समाप्त हो जाए, एक डरावने लहजे में। यह देखकर मैंगफिन हवा में उड़ गई और युवक को उसे अटैक करने की चुनौती दी। इसके बाद एंजल की सोर्ड अटैक छोड़ी गई। युवक ने उसे काउंटर करने के लिए सोर्ड ड्रॉइंग टेक्निक क्लाइज स्लैश का इस्तेमाल किया। अब प्रोटैगनिस्ट को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तलवार को हवा में ही पकड़ लिया और कहा कि वही विजेता है, जिससे एंजल उलझन में पड़ गई।
तभी वह पंखों वाली लड़की खुद को कटते हुए पाती है और उसे एहसास होता है कि उसका दुश्मन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह लड़की आसमान से नीचे गिर जाती है। ये देखकर मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज कर देते हैं। जो अभी अभी करारी हार झेल चुकी थी, अब लड़ने की हालत में नहीं थी। लेकिन तभी मॉन्स्टर दो टुकड़ों में कट गया। इंसान जिसने एंजल को बचाया उसे पूछता है कि क्या अब वह उससे बातचीत के लिए तैयार है। इस प्रदर्शन ने डूम और उसके साथी डीमन से हीरो को प्रशंसा दिलाई, ये देखकर कि हीलर मार्शल आर्ट्स में भी निपुण है। इससे एंजल्स डर से भर गए क्योंकि उनकी सबसे शक्तिशाली वॉरियर हमारे प्रोटैगनिस्ट के हाथों हार गई, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वह कितना शक्तिशाली है। युवक ने फिर एंजल से पूछा कि इस अचानक हिंसा का कारण क्या था, ये कहते हुए कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये शब्द मैंगफिन को भड़का देते हैं क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह अपने मारे गए साथियों का बदला लेगी। अगर उस युवक को इन घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था तो तभी उसे अपनी एडवेंचर की शुरुआत याद आ गई और उसने उन कई मौतों को अपनी गलती मानते हुए स्वीकार कर लिया। अचानक एक डरावनी आवाज ने गूंजते हुए कहा कि उसे गुस्सा है क्योंकि आउटसाइडर्स ने उसके सारे सेवकों को मार डाला। डीमंस फिर डर से भर गए क्योंकि उस एंटिटी ने उन्हें यहाँ ट्रैप करने की धमकी दी। सिस्टम ने फिर हीरो को मेल्टिंग फायर बचर अचीवमेंट दिया क्योंकि उसने ये लेयर क्लियर कर दी थी और बताया कि एग्जिट बंद हो रहा है क्योंकि हार्ड मोड एक्टिवेट हो चुका है और बॉस नाराज हो चुका है। इसके साथ ही केव हिलने लगी। हीरो ने तुरंत एंजल को पकड़कर खतरे से बाहर खींच लिया। तभी जमीन उसके नीचे से फट गई। इसके बाद मैंगफिन ने उससे पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों। तब उस युवक ने कहा कि अगर वह उसके बिना होता तो बेबस होता क्योंकि उसका उद्देश्य एंजल कैंप तक पहुंचना था, जिससे मैंगफिन हैरान और शर्माई हुई रह गई। जब वे भागने लगे तो युवक ने रेड वन से तेजी बढ़ाने को कहा, लेकिन डूम ने उसे भरोसा दिलाया कि वह खुद को संभाल सकता है। जब एंजल उड़ने ही वाली थी, बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके भागे क्योंकि एग्जिट लगभग बंद हो चुका है। तभी मैंगफिन ने हमारे हीरो को पकड़ा, अपने पंख फैलाए और उसे लेकर उड़ गई, यह कहते हुए कि वह तेजी से भागने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही हवाई पलायन शुरू हुआ। जब अचानक वे दोनों एक गिरते जलते के नीचे आ गए। युवक ने तुरंत हस्तक्षेप करने का निश्चय किया और उस विशाल पत्थर को उसके पहुंचने से पहले ही चूर कर दिया। इसके साथ ही एग्जिट बंद हो गया और वे भाग नहीं पाए। प्रोटैगनिस्ट नेफी को प्रस्ताव दिया कि फायर मेल्टिंग बॉस को मिलकर हराएं क्योंकि यही उनका एकमात्र रास्ता था बाहर निकलने का। लेकिन पंखों वाली ने स्पष्ट किया कि वह कभी डेमोन्स के साथ काम नहीं करेगी। तभी उनके पास डूम और उसके मिनियंस आ पहुंचे जब अचानक गुफा के भीतर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी जो एंजल्स को कोस रही थी, जिसे मिंगफिन चौंक गई। गुफा की सबसे गहराई में एक शक्तिशाली लावा मॉन्स्टर रहता था जो तीसरी लेयर में था और एंजल्स को मार रहा था। घायलों में से एक आदमी ने पहली लेयर में अपने साथियों से उन्हें बचाने की विनती की। लावा मॉन्स्टर ने फिर कहा कि वह अपने गुलाम के हत्यारे को टुकड़ों में फाड़ देगा एंजल्स को मारने के बाद। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट ने निर्णय लिया कि वह सबसे शक्तिशाली एंजल कमांडर डूम का उपयोग करेगा ताकि वे मिलकर बॉस को हराएं और डंजन से निकल सके, क्योंकि अब वह गुफा के छिपे हुए खजानों को हासिल करने को तैयार था। सिस्टम ने फिर प्लेयर को बताया कि चैलेंज को और मुश्किल बना दिया गया है, मॉन्स्टर्स की शक्ति बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मॉन्स्टर्स को फिर से जिंदा कर दिया गया। इससे प्रोटैगनिस्ट घबरा गया क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा करने लगा था। जैसे ही पुनर्जीवित मॉन्स्टर्स अपने हथियारों की ओर बढ़े, डीमंस चौंक गए और एंजल को यह समझ आ गया कि पहले इन्हें ही दोबारा हराना होगा। इसके साथ ही डून आगे बढ़ा और कहा कि वह किसी एंजल के आदेशों का पालन नहीं करेगा। मैंगफिन ने फिर अपनी स्किल फेदर सोर्ड का उपयोग किया जिससे वह तलवारों की बारिश कर सकी, लेकिन मॉन्स्टर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इससे एंजल को डर लगने लगा कि गुफा के अंदर के मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और उसने अपने दोस्तों को बचाने की जल्दी की। डूम जोरदार तरीके से लड़ा और कहा कि वह इन मॉन्स्टर्स को दोबारा भी आसानी से मार सकता है। इस बीच हमारा हीरो इस पुनर्जीवन पर मुस्कुराया क्योंकि यह सिस्टम से मिले आइटम्स को टेस्ट करने का एक अच्छा बहाना था। इसके साथ ही आइटम फ्लेम मैसेकर को सक्रिय किया गया जिससे यूजर दुश्मन पर डबल क्रिटिकल डैमेज पहुंचा सकता था। इससे युवक को फ्लेम बचर अचीवमेंट मिला, साथ ही एक विशेष ऑल क्लास इफेक्ट भी जो उसकी मैना इनपुट के अनुसार फायरी ओपोनेंट्स पर क्रिटिकल डैमेज को बहुत बढ़ा देता है। प्रोटैगनिस्ट सिस्टम के इन रिवॉर्ड से दंग रह गया और समझ गया कि उसके लिए यह रिल्म छोड़ने से पहले सबसे शक्तिशाली आइटम हासिल करना फायदेमंद होगा।
और जहां लड़ाई के भूखे ड्यून को हीलर के हस्तक्षेप से संतुष्टि नहीं मिली, एंजल उसकी शक्ति से चकित हो गई। तभी डूम का एक सेवक दौड़ते हुए आया और मास्टर को बताया कि एंट्रेंस पर रखे गए सारे गार्ड्स को दुश्मन क्लैन ने मार डाला है। इससे रेड वन चौंक गया और उसने लड़की की ओर देखा। उस पर उसके सैनिकों की हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही ड्यून ने उसके खिलाफ चार्ज किया ताकि अपने गिरे हुए साथियों का बदला ले सके। प्रोटैगनिस्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे हीरो ने गुस्से में भरे कमांडर को समझाया कि उन्हें सी दुश्मनी भुलाकर एक साथ मिल काम करना चाहिए ताकि जिंदा बचा जा सके। यह सुनकर डूम ने एक्सप्लेनेशन मांगा क्योंकि हीरो एक एंजेलिक किलर की रक्षा करना और उसके साथ करना चाहता था। हीरो ने एक मजबूत झूठ गढ़ने का निर्णय लिया कि उसे डर था कि डीमन को यह पता चल गया कि वह पक्ष बदलना चाहता है तो परिणाम बुरा होगा। और कोई ठोस बहाना न मिलने पर युवक ने दावा किया कि वह उस पंखों वाली से प्यार कर बैठा है। इससे डीमंस पूरी तरह चौंक गए। वह युवक जिसने लाइम का कैरेक्टर बनाया था उसके बारे में सब कुछ जानता था, जिससे वह आसानी से उसका प्रशंसक बन गया और उसने उसकी बैक स्टोरी भी बताई। यह दिखावा डूम को बहलाने के लिए काफी था। वह अब मान गया कि युवक सच में उससे प्यार करता है, ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। यह देखकर कि यह व्यक्ति उसे कितना जानता है, उसने कहा कि उसकी मीठी बातें उसे मोहित करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उसे शक है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। प्रोटैगनिस्ट ने दावा किया कि वह ईमानदार है और कहा कि उन्हें अपने मतभेद भुलाकर मिलकर गुफा साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही लियांग फिन ने फैसला किया कि वह हीरो का उपयोग अपने लोगों को आजाद करने के लिए करेगी और कहा कि अगर उसे अपने प्यार को साबित करना है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। उधर जुनू को युवक की शक्ति से डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि मैंगफिन जैसी एंजल को अपने पक्ष में लाना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने नेतृत्व संभाला। अब वे सब अपनी जिंदगी के लिए लड़ेंगे। चालाक हीलर इससे खुश था कि वह एंजल और डीमन दोनों को धोखा देने में सफल रहा और जब वह इस रेल्म के इनाम पर कब्जा कर लेगा, रिबेलियन से निपटना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही तीनों सीक्रेट रेल्म की सेकेंड लेयर में पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि अगले स्तर का गेट ऊपर है तो मैंगफिन ने अपने पंख फैलाए और वहां उड़ गई, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके अनुसार इस लेयर में उड़ना मना था, जिससे मैंगफिन हैरान हो गई। तभी लियांग को बिजली ने झटका मारा। युवक तुरंत गिरी हुई एंजल को चेक करने भागा। जब उसने उसकी हालत देखी तो लड़की ने कहा कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी है। तभी पहाड़ चढ़ने की कोशिश करने लगा क्योंकि उड़ना अब बेकार हो चुका था। इससे प्लेयर सतर्क हो गया और उसने रेड वन को वहीं रुकने को कहा, जिससे डूम को भी एहसास हुआ कि वह एक खतरे से भरी स्थिति में है। तभी डीमन को अचानक एक लावा बर्स्ट ने उड़ा दिया, जिससे वह जमीन पर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। यह देखकर युवक चौंक गया क्योंकि लावा बर्स्ट को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि इस लेयर में दिया गया सारा डैमेज डबल कर दिया गया है क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है, जिससे युवक को यह समझ आ गया कि उसके दो शक्तिशाली साथी घायल क्यों हो गए हैं। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट ने फैसला किया कि अब वह खुद इस समस्या को संभालेगा। इस मामले को खुद संभालने का निर्णय लिया और इसीलिए उसने अपने रास्ते की कल्पना करना शुरू किया, क्योंकि अब गेम की डिफिकल्टी का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। वह खुद गेम मेकर था जिसने सबसे सुरक्षित रास्ता बनाया और याद भी किया था। इस लेयर में कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, इसलिए हमारे हीरो को बस सेफ रोड पर बने रहना था ताकि वह यह लेवल पार कर सके। लेकिन तभी युवक एक ट्रैप पर पैर रख बैठा। जैसे ही वह एक्सप्लोजन से अंतिम क्षण में बचा, वह चौंक गया क्योंकि यह जगह ट्रैप से भरी नहीं होनी चाहिए थी। अचानक एक और एक्सप्लोजन हुआ और हमारे हीरो को पहाड़ से उड़ा दिया गया। उसके गिरने से डून चिंतित और सतर्क हो गया। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि वह फेल हो गया, जबकि उसने तो सेफ रूट ही लिया था। तभी सिस्टम ने बताया कि सेफ रूट को बदल दिया गया है क्योंकि गेम अब ज्यादा कठिन हो गया है। इससे युवक चिढ़ गया क्योंकि उसे लगा सिस्टम जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जब डूम उसके प्लान के बारे में सोच रहा था, यह देखकर कि गिरने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। एंजल ने कहा कि कोई ना कोई सेफ रूट जरूर होगा क्योंकि केवल पत्थर का एक हिस्सा ही ट्रैप से भरा था। चेंजी ये समझ नहीं पा रहा था कि डिफिकल्टी बढ़ने के बाद गेम इतना कठिन क्यों हो गया। इसके साथ ही युवक ने दूसरी बार प्रयास करने का फैसला किया। डूम और लैंगफिन दोनों हैरान और उत्सुक थे कि प्रोटैगनिस्ट उसी ट्रैप की ओर फिर से बढ़ा जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही उसने चट्टान को छुआ, युवक को एक लावा बर्स्ट ने फिर से माउंटेन से उड़ा दिया,
और वह जमीन पर आकर गिरा। इसके बाद शेंजी ने वही प्रक्रिया दोहराने का निर्णय लिया और इस तरह वह बार बार उसी ट्रैप को ट्रिगर करता रहा, लेकिन उसे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, जिससे एंजल को जिज्ञासा हुई। डूम ने अंदाजा लगाया कि शायद युवक को दर्द सहने में मजा आता है, जबकि उसने ये भी सोचा कि हो सकता है उसे कुछ ऐसा पता हो जो उन्हें नहीं पता। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर जला हुआ पड़ा था। तभी सिस्टम ने सूचना दी कि जो खिलाड़ी मेल्टिंग फायर इरप्शन को 10 बार सहन कर लेता है उसे एक स्पेशल अचीवमेंट मिलेगा। और क्योंकि हमारा हीरो स्टारलाइट क्लास का था, उसने फायर रेजिस्टेंस ओरा हासिल किया। चेंजी बेहद खुश था क्योंकि उसने आखिरकार उस एबिलिटी को हासिल कर लिया था जिसे उसने इस लेवल को पार करने के लिए बनाया था, जिससे उसे 200 पॉइंट्स की फायर रेजिस्टेंस मिली। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने साथियों की ओर मुड़ा और कहा कि अब किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं, वह उन्हें 3rd लेयर तक पहुंचा देगा। कुछ समय बाद जब तीनों साथ मिलकर चढ़ाई कर रहे थे, हीरो ने अपने साथियों को सलाह दी कि वे आपस में दूरी बनाए रखें और हर ट्रैप के बाद अपना रास्ता बदलते रहें। लेकिन दोनों चिंतित थे क्योंकि यह वही ट्रैप वाला रास्ता था जो पहले था, जिससे एंजल्स ने अनुमान लगाया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। जैसे ही उसने अपनी नई पावर को एक्टिवेट किया, चेनी ने दोनों से कहा कि उसने सारी गुत्थी सुलझा ली है। इस बार प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी जब उसने ट्रैप को एक्टिवेट किया। जैसे ही वह उसके चेहरे पर फटा, डूम अपने दोस्त को लेकर चिंतित हो गया। लेकिन चेंजी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और उसने हाई प्रेशर बॉइलिंग मैग्मा को जेंटल वार्म वाटर कह दिया, जिससे डूम चौंक गया और लायंग फिन को यह एहसास हुआ कि यह एक रेजिस्टेंस स्किल है जो डैमेज को रोकती है लेकिन दर्द को नहीं, जिससे उसकी नजर में प्रतीत हुआ। अब जब इम्यूनिटी उसके पास थी तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि वह आखिरी लेयर तक पहुंच जाएगा। इस बीच सीक्रेट रेल्म के फाइनल लेवल में एंजल्स को एक मॉन्स्टर ने जबरदस्त ताकत से उड़ा दिया और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कम से कम एसेंस रैंक का है। तभी बैरियर टूटने लगी। एंजल ने अपने साथियों से कहा कि वह लोग तब तक टिके रहे क्योंकि पहले लेयर के मॉन्स्टर्स को मारने वाला कोई ताकतवर एंजल जरूर आने वाला है। तभी मॉन्स्टर ने खुशी से बताया कि पहले लेयर को फह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके राइवल क्लैन से था। इसके साथ ही मॉन्स्टर ने उन्हें विकल्प दिया, या तो उसके हाथों मर जाओ या डीमंस के हाथों, जिससे एंजल्स घबरा गए और नाइट से निर्देश मांगा। तब एंजल ने कहा कि चाहे जो भी इस लेयर में आए वह उसे भागने का मौका देगा, खुद को बलिदान करके। तभी हमारा हीरो चढ़ाई पूरी कर चुका था। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार फाइनल लेयर में पहुंच गया और उसने बड़ी सी डोर खोली, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज प्रोजेक्टाइल उसके सिर से टकराया। हमारे हीरो ने उसे पहचान लिया। यह था फेदर ऑफ मिसलीड, एक स्किल जो लॉर्ड ऑफ द एंजल्स की थी, जो टारगेट पर कुछ समय के लिए हेट्रेड वैल्यू की सजा डालती है। इसके साथ ही एक विशालकाय क्रीचर हमारे हीरो की ओर मुड़ा, उसे अपने गुलाम का हत्यारा पहचानते हुए, और उसने अपने कोर से एक विशाल तलवार निकाली और युवक को मारने के लिए उस पर चार्ज किया। जब मॉन्स्टर ने सीधे उस पर हमला किया, केंजी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही वह और उसके दोनों साथी मिलकर उस विशालकाय हमले को रोकने में जुट गए। फिर लड़की ने कहा कि अकेले डीमंस और वह इसे नहीं हरा सकते और उसने अपने क्लैन से मदद मांगी। जबकि सोर्ड सेंट की स्टूडेंट को देखकर एंजल्स के मन में सवाल उठे, नाइट ने कहा कि यह मूर्खता है। फिर उसने अपने आदमियों को भागने का आदेश दे दिया, जिससे लड़की हैरान रह गई। बाहर निकलने के बाद युवक ने कहा कि उन्हें उसके बदले मरना चाहिए था और फिर उसने आइस मैजिक से एग्जिट को सील कर दिया। यह देखकर हीरो को एहसास हुआ कि एंजल्स ने उन्हें मॉन्स्टर के साथ यहाँ छोड़ने का प्लान बनाया था। कुछ समय बाद एंजल ने नाइट से पूछा कि वहीं क्यों ठहरे हुए हैं। उसने समझाया कि जब तक बॉस मरे नहीं, उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और उन्हें इंतजार करना होगा कि मॉन्स्टर, डूम और लाइमैंग फिन एक दूसरे को मारे, उसके बाद वे सबको खत्म कर देंगे। दूसरी ओर दरवाजे के पीछे से हताश हथौड़े जैसी आवाजें आने लगीं। डीमन लॉर्ड ने एंजल से एग्जिट खोलने की गुहार लगाई क्योंकि वह अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन मैन फैंग ने बताया कि यह आइस सील उनकी क्लैन की एक्सक्लूसिव टेक्निक है और इसकी तेजी से टूटने का एकमात्र तरीका है इसकी कैस्टर की मौत। मॉन्स्टर ने फिर कहा कि वह देखना चाहता है कि ये तीनों कब तक उसका सामना कर पाते हैं। डूम ने फिर लड़की पर और उसके पाखंडी क्लैन पर कटाक्ष किया कि वे अपने ही लोगों की बलि देने को तैयार रहते हैं। ये सुनकर लाइम मैन फैंग ने अपने पंख फैलाए और कहा कि उसे अपने साथियों के व्यवहार का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन चूंकि ये गलती उसकी वजह से हुई थी इसलिए उसे ही इसे सही करना होगा। और फिर उसने मॉन्स्टर के अपर आर्म्स पर वार कर दिया। इसके साथ ही वह पंखों वाली आकाश से नीचे गिर गई क्योंकि लाइम मैनफैंग अब एक लाइफ ड्रेनिंग स्किल का उपयोग कर रही थी जिसका नाम था बर्निंग फेदर, जिसे उसके पंख आग की लपटों में जलने लगे
और यह शक्ति उसके अपने जीवन की कीमत पर उसे दी जाती जब उसके पंख पूरी तरह जलकर खत्म हो जाते। हमारे हीरो ने कहा कि इतनी चरम सीमा तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लाइम मैनफैंग ने कहा कि इस शक्तिशाली बॉस को हराने और उसकी डोमेन से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। तब मेज ने समझाया कि उसे वास्तव में मॉन्स्टर की वीक स्पॉट के बारे में पता है, जिससे एंजल और डीमन दोनों चौंक गए। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि सीक्रेट रेल्म के क्रीचर्स, जिन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा के लिए बनाया गया था, समय बीतने के साथ अपने विचार और इच्छाएं विकसित कर लेते हैं। क्योंकि बॉस लगभग पूरी तरह रिजेनरेट हो चुका था और सेकंड फेज में प्रवेश करने वाला था, युवक ने बताया कि आर्टिफैक्ट आमतौर पर उस गार्डियन की विरोधी शक्ति को काउंटर करता है, जो इस मामले में फायरी बीस्ट के पीछे फर्नेस में छिपा हुआ डिवाइन आर्टिफैक्ट था। उसने यह भी बताया कि कैसे वे सभी उस आइटम की महान शक्ति को उसकी सील्ड स्थिति में भी महसूस कर सकते हैं, जिससे उसे एक बार फिर डूम की प्रशंसा मिली। लेकिन यह कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट स्वयं इस गेम का मूल निर्माता था। फायरी बीस्ट ने तीनों फाइटर्स को दर्द में धकेलने के लिए कोसा और फिर रीइंफोर्समेंट्स बुलाए। सिस्टम ने हमारे हीरो को सूचित किया कि क्रोधित बॉस ने सेकंड स्टेज में प्रवेश कर लिया है और अब वह अपने मिनियंस को, सभी इंट्रूडर्स को मारने का आदेश देता है। ये देखकर हीलर ने अपने साथियों से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा ताकि वह डिवाइन आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सके, जिससे डूम चिंतित हो गया। तब प्रोटैगनिस्ट ने रेड वन से विश्वास रखने को कहा, क्योंकि उसकी फायर रेजिस्टेंस उसे फर्नेस के लावा में से सुरक्षित निकालने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ ही तीनों ने उस महान क्लैश के लिए खुद को तैयार किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चार्ज किया। लाइमेन फैंग मॉन्स्टर्स की ओर दौड़ी ताकि डीमन और ह्यूमन के लिए रास्ता खोल सके। उसकी स्किल आर्चेंजल सोर्ड ने अपने रास्ते में सब कुछ इवेपोरेट कर दिया और उसने दोनों से जल्दबाजी करने को कहा। हीलर और डीमन कमांडर फर्नेस की ओर दौड़ पड़े। उनके प्लान का अंदाजा लगाकर बॉस ने हमारे हीरो पर हमला करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी हार रोक सके। लेकिन हमारे हीरो को आश्चर्य हुआ जब डूम ने मॉन्स्टर को इंटरसेप्ट कर लिया और अपनी डीमनाइजेशन का प्रयोग किया। उसने ये कहते हुए आर्टिफैक्ट युवक के हाथों में सौंप दिया कि वह ठीक रहेगा। लावा तक पहुंचने के बाद युवक हवा में कूदा और अपनी फायर रेजिस्टेंस एक्टिवेट की, फिर स्कोचिंग लावा में कूद गया। उसके साथियों को राहत मिली कि वह लावा तक पहुंच गया। आइस हार्ट अब हमारे हीरो की पहुंच में था। तभी क्रोधित बॉस ने फर्नेस में अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। मुक्ति बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसी के साथ मौत भी पास आ गई थी। मॉन्स्टर ने जोर से अपनी मुट्ठी बंद की। अब बॉस रोमांचित था और दुश्मन भय से भर गए, क्योंकि सभी को हीलर की हार का यकीन हो चला था। तभी युवक लावा से बाहर निकला आइस हार्ट के साथ और बॉस को फ्रीज कर दिया, जिससे उसकी रेजिस्टेंस 15 सेकंड्स के लिए निष्क्रिय हो गई। उसके साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रोटैगनिस्ट को राहत मिली ही थी कि तभी एंजल ग्रास्प स्किल ने आर्टिफैक्ट उसके हाथों से छीन लिया। बचोंग इस बात से रोमांचित था कि सीक्रेट रेल्म में सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। जब लड़की ने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उसने कहा कि वह आइस हार्ट को अपने कैंप में ले जाएगा। ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि राइचियस एंजल कैंप की नोबल रैंक्स में ऐसा घटिया इंसान मिलेगा। डूम ने कहा कि उसे अब स्कोल्डिंग छोड़कर बीटिंग शुरू करनी चाहिए, और इस तरह एंजल और डीमन दोनों थीफ की ओर दौड़े, जिससे वह अम्यूज हुआ। जब उसने आइस हार्ट एक्टिवेट किया, बचोंग ने याद दिलाया कि अब वह डिवाइन आर्टिफैक्ट के मालिक है, और इस कारण एंजल और डीमन दोनों ही फ्रीज होकर हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। ये देखकर कि दोनों महान फाइटर्स उसकी पावर के सामने बेबस थे, युवक ने जोरदार हंसी ये मानते हुए कि वह अब स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल बन चुका है। तभी हमारे हीरो ने थीफ के पास जाकर कहा कि उसने उसे उसके आर्टिफैक्ट से खेलने की अनुमति नहीं दी। बाइचोंग ने युवक को दूसरे संसार से आए मिस्टीरियस व्यक्ति के रूप में पहचाना। युवक ने निराश होकर सांस छोड़ी और कहा कि एंजल्स अब अपनी नोबल डिजाइन से बहुत भटक चुके हैं, और इसलिए वह डीमंस के साथ रहेगा और उन्हें किसी बिट्रेयल से नहीं डराएगा। जब युवक ने अपनी तलवार निकाली तो नाइट ने सोचा कि वह सीधा उस पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वह पलटा, युवक ने कहा कि वह अभी उसकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बॉस कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही लावा मॉन्स्टर को फ्लेम स्लॉटर से 2 भागों में काट दिया गया, जिससे डबल डैमेज हुआ और उसकी रेजिस्टेंस हट गई और उसका अंत हो गया, जिससे एंजल्स उसके बल के सामने हैरान रह गए। सिस्टम ने उसे एनिमी ऑफ द ब्लेज अचीवमेंट दिया और साथ में मैग्मा आर्मर हेलमेट, गॉन्टलेट्स और मैग्मा लॉर्ड को एक पेट के रूप में, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने इसे मारा। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। एंजल को गुस्सा आया क्योंकि वह लावा लॉर्ड को खुद मारना चाहता था, और उसने आइस हार्ट की पावर का प्रयोग किया। तभी युवक ने अपनी मैग्मा आर्मर एक्टिवेट की, लेकिन पावरफुल स्पेल बहुत तेज था, जिससे एक तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन हमारा हीरो, जिसने उसे समय पर पहन लिया था, बिना किसी नुकसान के बच
गया क्योंकि अब वह मैग्मा सेट के 3 टुकड़े पहन चुका था, जिससे उपयोगकर्ता को पीसेस की संख्या के आधार पर पावर्स मिलती हैं। बचोंग ने अपने आदमियों से मानव को हराने के लिए कहा, इससे पहले कि वह रेलम का ट्रेजर दुश्मन क्लैन को दे दे। हीरो ये देखकर अम्यूज हो गया और उसने नाइट की नकल में अपने ही रेनफोर्समेंट्स बुलाए। एक टैप में प्रोटैगनिस्ट ने हाल ही में मरे हुए मैग्मा लॉर्ड को समन किया, जो मैग्मा फिस्ट का प्रयोग कर सकता था, और हालांकि उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, वह अब अपने ओरिजिनल साइज से 3 गुना बड़ा हो गया। हीरो के इस रीबोर्न पेट की मात्र उपस्थिति ने एंजल्स को अपनी डिफेंसिव बैरियर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। एंजल्स उस हमले को रिपेल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी बैरियर देखकर हीरो को यह समझ आया कि वे बॉस का इतना समय तक कैसे सामना कर पाए। उसने ये भी बताया कि इस बैरियर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने फ्लेम शील्ड कास्ट किया था, जो ग्लिच के कारण एक फ्रेंडली यूनिट पर इनसेन अमाउंट का फायर डैमेज करता है, जिससे वे सभी पीड़ा में चिल्ला उठे। आउटसाइडर की पावर को देखकर नाइट ने निर्णय लिया कि वह उसे खत्म करने के लिए आइस हार्ट का प्रयोग करेगा, लेकिन तभी उसने पाया कि वह इमोबिलाइज हो चुका है, मॉडिफाइड ट्रोल डिस्पेल की वजह से, जो एक एलाय को 10 सेकंड्स के लिए रोक देता है। इसके साथ ही एंजल का डिवाइन आर्टिफैक्ट छीन लिया गया। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपने साथियों को मुक्त कर दिया और उसने सोचा कि ग्लिच्ड स्किल्स की मदद से एंजल्स को काउंटर करना कितना आसान था। छोड़ते ही गुस्साए रेड वन ने बेइज्जत एंजल्स को मारने की ठान ली और नाइट की जान लेने के लिए उस पर चार्ज कर दिया, लेकिन लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। गुस्साया डीमन ये देखकर चौंक गया कि उसने अपने ही कबीले के व्यक्ति की रक्षा की, जबकि उसने गलतियां की थी। लाई मैंगफिन ने समझा कि उसने ऐसा नाइट के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनके कबीले के एल्डर, जो शुरुआत में ही भाग गए थे, ट्रांसफॉर्म्ड सीक्रेट रेल्म के एग्जिट पर इंतजार कर रहे होंगे। उसने कहा कि अगर नाइट और उसके सैनिकों को यूं ही मार दिया गया तो दोनों क्लैंस के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। इसके बाद हीरो ने एंजल्स को बख्शने का निर्णय लिया, लेकिन 2 शर्तें रखी। लड़की की जिज्ञासा बढ़ी। सोर्ड सेंट की डिसाइपल की बातों पर सोचते हुए हीरो को एहसास हुआ कि वह एंजल क्लैन में शामिल होना या उनसे लड़ना नहीं चाहता। इसलिए उसने पहली शर्त रखी, नाइट की मृत्यु, और कहा कि एंजल कैंप को खुद ही इसे अंजाम देना होगा। लड़की ने इसकी पुष्टि की क्योंकि नाइट के अपराध अस्वीकार्य थे। इसके बाद हीरो ने अपनी दूसरी शर्त रखी। उसने लाई मैंगफिन को मांगा, जिससे वह चौंक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उधर बुजुर्ग ने गेट पर खड़े सैनिकों को निर्देश दिया कि यदि पोर्टल से उनके अपने निकलते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर कोई डीमन निकला तो वे अपनी जान की बाजी लगाकर उसे मारने को तैयार रहे। तभी सभी सैनिक पोर्टल से आती आवाज सुनकर हैरान रह गए। एंजेलिक ऑर्डर को चुनौती देते हुए सक्यूबस आर्मी की कमांडर जो वहां पहुंची, वह अम्यूज हो गई। अपने सैनिकों द्वारा नीचे बैठाए जाने पर सक्यूबस ने कहा कि उसके 2 जूते भी उनके लिए काफी नहीं है। तभी एक एंजल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। फिर दूसरा सैनिक भी डीमन के आकर्षण में आ गया। ये देखकर एल्डर ने नाराज होकर अपना डिवाइन परसुएजन डिस्पेल इस्तेमाल किया और अपने सैनिक को जमीन पर पटक दिया। सक्यूबस ने उसे अपने ही लोगों पर इतनी कठोरता के लिए टोक दिया। इसके बाद एल्डर ने अपने सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत होने और फॉर्मेशन लेने का आदेश दिया ताकि वे सक्यूबस को प्यूरिफाई कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक होली लाइट बैप्टिज्म का उपयोग किया, जो एक लार्ज स्केल अटैक था जिसकी शक्ति एंजल की संख्या पर निर्भर करती थी और ये डार्क क्रीचर्स पर अत्यधिक प्रभावी था। और इस प्रकार एक तेज प्रकाश की किरण नीचे उतरने लगी और डीमन जनरल को स्ट्राइक किया। सक्यूबस ने कहा कि एंजल्स अब डिवाइन लाइट आर्टिफैक्ट का उपयोग भी करने लगे हैं। एल्डर ने कहा कि यह अटैक उनके उन साथियों का बदला लेने के लिए है जो एक ही वार में मारे गए थे, और उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे इसके द्वारा मारा जा रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ रहा था, हार्ट ऑफ आइस कास्ट किया गया और उसने सक्यूबस को एंजल की प्यूरिफिकेशन लाइट से बचा लिया। हीलर अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। इसके साथ ही एंजल्स पर ठंडी हवा का जादू चलाया गया। हीरो तुरंत सक्यूबस के पास पहुंचा, जिसने कहा कि एंजल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन्होंने तो उसके पंख तक जला डाले। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट गुस्से में आ गया क्योंकि एंजल्स ने उसकी चाइल्ड को लगभग मार ही डाला था। उसने अपने नए वेपन से लाइट आर्टिफैक्ट शार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और एंजल्स पर डैमेज भी बढ़ा दिया। अब एंजल्स बर्फ में फंस चुके थे, जिसे लड़की अलर्ट हो गई। लाइमहैंग ने हीलर से प्रार्थना की कि वह उन्हें बख्श दे, क्योंकि उनकी मौत से एंजल्स और डीमंस के बीच और भी बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा।
हीरो ने सहमति दी कि वह उन्हें छोड़ देगा, बशर्ते कि वह उसके हाथ में मौजूद स्क्रोल पर साइन करे। यह एक गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट था जो उसके एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा देता और डंजन रिवॉर्ड को भी बढ़ा देता, साथ ही केवल हीरो को ही उसका लाभ लेने की अनुमति देता। यह देखकर कि एल्डर मरने की कगार पर है, एंजल के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वादे के अनुसार स्क्रोल पर साइन करने के बाद उसके साथी मुक्त कर दिए गए। एल्डर ने उस युवक को पहचाना जिसने उसके फॉलन एंजल को मारा था और गुस्से में कसम खाई कि वह उसे मार डालेगा। फिर उसने लड़की से कहा कि वह वापस उनके पास आ जाए। तभी पोर्टल खुला और उससे बीटन अप नाइट बाहर आया, जिसने बुजुर्ग से कहा कि वह लड़की की बातों पर विश्वास न करे, क्योंकि वही आउटसाइडर के प्यार में पड़कर डीमंस को आइस हार्ट तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। लेकिन लियांग फिन ने कहा कि वही उनके रेस का असली गद्दार है और अनेक मौतों के लिए जिम्मेदार भी। डूम को एंजल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर हंसी आ रही थी और डीमन ने लड़की को उनके कोज से जुड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। लड़की ने बताया कि उसने डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे उनके साथ जुड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत नाइट को एग्जीक्यूट कर देगी। ड्यून ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी से रोक दिया गया। हीरो ने कहा कि वे लाई मेन फैंग के अनी हैं, जिसने उन्हें बचाया, और नाइट का निर्णय एंजल्स पर छोड़ देना चाहिए, जिससे उसे लड़की का और ज्यादा भरोसा मिला। लेकिन जैसे ही एल्डर ने कुछ कहने की कोशिश की, आकाश से अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट गिरा। आसमान से डेटा की स्ट्रिंग्स गिरने लगी। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया क्योंकि वर्ल्ड ट्री अचानक प्रकट हो चुका था। उसी समय सिटी सी में फिजिकल वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट ने कहा कि वे अभी भी सब्जेक्ट की फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि बर्फीली टेबल पर हमारे हीरो का असली शरीर अनकॉन्शियस अवस्था में पड़ा था और उसका गेम अपडेट होने वाला था। डिजिटल आर्बोरम, जिसे वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है, गेम की सभी रेसेस की उत्पत्ति का स्रोत था और यह गेम का केंद्र भी था, क्योंकि यह प्लेयर का डेटा और गेम के हर तत्व को स्टोर करता है। लेकिन वर्ल्ड ट्री को अभी आने की उम्मीद नहीं थी। सभी अलर्ट हो गए जब वर्ल्ड ट्री ने उनकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जैसे नाइट भाग नहीं सके और बचाव की गुहार लगाई। तभी एंजल की स्किल्ड सोर्ड ने उसके हाथ को काटकर उसे ट्री से बचा लिया। लड़की ने कहा कि उसके इरादे नोबल थे, लेकिन नाइट नाराज हो गया। एल्डर ने दोनों को शांति से रहने के लिए कहा और नाइट से कहा कि ने अभी उसे वर्ल्ड ट्री से बचाया है और अब उन्हें उसके मास्टर को बुलाना चाहिए ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हीरो वर्ल्ड ट्री की अचानक उपस्थिति को समझ नहीं पाया, जबकि डूम ने उसे वहां से भागने को कहा। सक्यूबस ने यह महसूस करते हुए कि सभी रेसिस के ओरिजिन से लड़ना आसान नहीं होगा, रेनफोर्समेंट्स बुलाने का निर्णय लिया और दो विपरीत पोर्टल्स खोले गए। पहले पोर्टल से बाहर आया और एंजल क्लैन से रायन द सोर्ड सैंग और दूसरे पोर्टल से आया ब्लस द शैडो स्कॉलर। और जब हीरो ये सोचने लगा कि इन दोनों का आमना सामना होना अभी बहुत जल्दी है, सिस्टम ने यह कहा कि ट्री बाहरी हस्तक्षेप के कारण आया है, इसलिए उसे जल्दी से एक्ट करना चाहिए। दोनों पक्षों के शक्तिशाली वॉरियर्स ने वेल ऑफ वर्ल्डिफ कास्ट करना शुरू किया। यह एक ऐसी स्किल थी जिसमें दो विरोधी क्लैंस का सहयोग जरूरी था ताकि ट्री को कंटेन किया जा सके और रिपेयर किया जा सके। इसके बाद हीरो ने अपने साथियों से कहा कि ट्री के कट जाने से पहले वे उसे वहां तक पहुंचा दें, क्योंकि उनके पास समय नहीं है डिटेल्स के लिए। उसने कई स्पीड स्किल्स एक्टिवेट किए ट्री तक पहुंचने के लिए, जिससे डूम और लाई मैंगफिन चकित रह गए कि ये युवक ऐसी निश्चित मौत की ओर क्यों भाग रहा है। शैडोस ने उन्हें देखा और हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे हीरो को राहत मिली, क्योंकि ऐसे स्मार्ट एनपीसी से समझौता करना आसान होता है। तभी एक सोर्ड ऑफ लाइट ने उनका रास्ता रोक दिया। यह था अनरीजनेबल सोर्ड सेंट, जिसने अपनी स्किल सोर्ड बॉडी डॉपलगैंगर का इस्तेमाल किया, जो एनर्जी से बना एक क्लोन समन करता है जो लगभग 10 मिनट्स तक मेन बॉडी जितना शक्तिशाली होता है। प्रोटैगनिस्ट ने ली मैंगफिन से रास्ता खोलने को कहा। लड़की ने अपने टीचर से माफी मांगी और एक ही थ्रस्ट में उस क्लोन को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हमारे हीरोज बैरियर में दाखिल हो गए और यंग मैन सामने था वर्ल्ड ट्री के। एंजल्स और डीमंस की हैरानी के बीच उस युवक ने ट्री से तुरंत संपर्क बना लिया। सिस्टम ने उसे रियल वर्ल्ड तक पहुंचने की कोशिश करने को कहा ताकि वह अपनी स्थिति के बारे में बाहर जानकारी दे सके। इसके बाद एक तेज रोशनी फैली। गेम सेंटर के भीतर पहुंचने पर यंग मैन ने साइंटिस्ट से पूछा कि उसे इस वर्चुअल प्रिजन में क्यों रखा गया। तभी अपडेट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे ही डेटा की लहर ने युवक पर हमला किया, सिस्टम ने पुष्टि की कि उसने एक एलियन लिविंग आउटसाइडर को ढूंढ लिया है। अपडेट अब मिस्टीरियस ग्लिच को इरेज करने को प्राथमिकता देगा, जिससे युवक अलर्ट हो गया।
जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, युवक को कुछ दिखा और इसके साथ बेटर वर्ल्ड का अंत हो गया। गेम अपडेट हो चुका था। एक आदमी कमरे में आया और अपडेट्स के बारे में पूछा। साइंटिस्ट ने मिस्टर वांग को बताया कि कोशिशों के बावजूद वे चेंग से संपर्क नहीं कर पाए और शायद अब वह कभी न जागे। शुरुआत में वांग अपने दोस्त की नींद से चिंतित दिखा, लेकिन असल में वह उसकी दौलत हथियाने के अवसर से खुश था। साइंटिस्ट्स ने प्रेसिडेंट को बताया कि इन्वेंटर्स सर्वर रिलीज करना चाहते हैं और उसने सहमति दे दी। वांग ने आदेश दिया कि वर्ल्ड ट्री की कूल डाउन को अधिकतम किया जाए और बेटा टेस्टर्स को उनके अनुभव से वंचित कर दिया जाए, और इस तरह दुनिया रीसेट हो गई। एक जोरदार झटका वर्ल्ड ट्री से निकला जिसने हमारे हीरो को पीछे फेंक दिया और उसके एलाइज को चिंतित कर दिया। इसके साथ ही ओवरराइड शुरू हुआ जिससे सब कुछ फ्रीज हो गया और हीरो को आश्चर्य हुआ कि सबकी गति रुक गई। युवक ने अनुमान लगाया कि यह ओवरराइड का प्रभाव है। चेंजी क्रोधित हो गया क्योंकि बाहर वालों ने गेम को रिस्टार्ट कर दिया था, जबकि उसका मन अंदर फंसा रह गया और वह वर्ल्ड ट्री की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसे ट्री को यूज करने का अधिकार नहीं मिला तो उसे लगा कि वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। तभी सिस्टम ने उसे शांत होने को कहा क्योंकि उसके जैसे प्लेयर्स के पास अभी ट्री को यूज करने का लेवल नहीं है। शेंजी ने सिस्टम से पूछा कि क्या वह लेवल्स चढ़ने के बाद उसे फिर यूज कर पाएगा, लेकिन सिस्टम निश्चित नहीं था। उसने कहा कि ट्री रीसेट अनक्लियर है और प्लेयर्स का अनुभव खो चुका है। सिस्टम ने यह भी बताया कि अब मैक्सिमम लेवल 30 नहीं बल्कि 90 है, जिससे नए खुले ऑफिशियल सर्वर में एनपीसी से निपटना बेहद मुश्किल होगा। और जैसे ही अपडेट पूरा हुआ, सिस्टम ने कहा कि अब सभी को चलना शुरू करना चाहिए। तभी रायन ने अपनी हाई लेवल स्किल मून ब्लेड का उपयोग किया, जो एक चांद की तरह वेव भेजता है टारगेट की ओर। लेकिन स्कॉलर तेज था, उसने तुरंत अपना डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट किया जो डैमेज अब्सॉर्ब करके रीडायरेक्ट करता है, जिससे यह स्नीक अटैक ब्लॉक हो गया। मून ब्लेड ने जमीन को नष्ट कर दिया और दोनों के बीच तनाव पनपने लगा। रायन ने कहा कि स्कॉलर की शक्ति भी वर्ल्ड ट्री से बढ़ गई होगी, लेकिन डीमन ने कहा कि यह कोई ब्लेसिंग नहीं थी, बल्कि इससे उनकी चेन स्ट्रेंथ खुल गई थी। डूम और लायन फिन अचानक इन दो राइवल्स की शक्ति से क्रश्ड महसूस कर रहे थे। हीरो को हैरान करने वाली बात पावर अप नहीं थी, बल्कि ये कि उनके तीनों ने भी बुरी तरह से रिग्रेस कर लिया था। जब उसने सिस्टम से एक्सप्लेनेशन मांगा तो सिस्टम ने कहा कि एक्सपीरियंस रिसेट ने बीटा प्लेयर्स को टारगेट किया है और क्योंकि वे दोनों उसके पास थे, वे भी इससे प्रभावित हुए। अब शेंजी ये सोचने लगा कि ये एनपीसीज उसके लिए जान जोखिम में डाल रहे थे, जबकि उसका ह्यूमन फ्रेंड अपनी लालच के लिए उसे छोड़ चुका था। तभी उसे एक आइडिया आया और अपनी इन्वेंट्री चेक करने पर उसे राहत मिली क्योंकि उसे सभी बीटा टेस्टिंग के दौरान मिले आइटम्स अब भी प्राप्त थे। तभी उसने देखा कि उसके पास एक ऑरेंज ग्रेड इक्विपमेंट था, रेडिएंट ऑक्टागोनल डाई, जो आइस हार्ट से भी दुर्लभ था और लेवल 13 पर अनलॉक होने पर यह हमेशा के लिए उसके पास रहेगा। शेंजी ने अपनी टीम को यह जानकारी दी और सिस्टम ने पुष्टि की कि वह अपनी सभी पोजेशंस रिटेन करेगा और साथ ही उसे एक सोल बाउंड आइटम भी मिलेगा जो यूनिक होता है। अब जबकि वे तीनों डिस्ट्रैक्टेड थे, अब लेवल 25 नाइट ने इस मौके का फायदा उठाकर लड़की को मारने की कोशिश की ताकि वह अपने अपराधों का इल्जाम उस पर डाल सके, और उसने अपनी स्किल सेक्रेड ब्लेड स्लाइस का उपयोग किया जिससे उसे ब्लेड ऑफ आइस मिलती है। लाइन मैंगफिन ने एक फेटल ब्लो को डॉज किया। घायल लड़की ने एक्सप्लेनेशन मांगा। तब बचोंग, जिसकी थियरी अब कंफर्म हो चुकी थी, ने कहा कि उसका कारण बहुत सरल था। उसने माना कि वह उसे मारना चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि वह सभी को अपने साथ गिराने की योजना बना रहा है क्योंकि उसने स्किल इटर्नल होली पनिशमेंट का उपयोग किया जो अपने शरीर से एक पावरफुल हमला करता है। हीरो ने अपने एलाइज से कहा कि वे उसे पकड़ ले ताकि वे एंजल से दूर हो सके, और फिर हीलर ने प्रीस्ट स्किल वैनिशिंग एक्ट का उपयोग किया जो कास्टर और उसकी पार्टी को इनविजिबल बना देता है और उन्हें दुश्मन से तेजी से एस्केप करने देता है। लेकिन बग के कारण यह स्किल म्यूटेट हो गई जिससे कास्टर की पार्टी की ओरा फूट पड़ी और वे दुश्मन के और करीब पहुंच गए। इससे एंजल और डीमन हीलर की एबिलिटी से हैरान रह गए। बच्चों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि बिना किसी खरोंच के चेंजी ने उस नाइट को चेतावनी दी कि वह उससे न उलझे। फिर सिस्टम ने पुष्टि की कि बग के कारण 2 एक्सप्लोजन्स टकरा गए जिससे बाइचोंग की मौत हो गई। ये देखकर हमारा हीरो चौंक गया क्योंकि उसका केवल स्टेल्थ बढ़ाने का इरादा था, लेकिन एक एंजल उसकी आंखों के सामने मर गया, वो भी 2 ताकतवर लोगों के सामने। इसके साथ ही दोनों उस पर टूट पड़े और जब रायन ने उसे अपनी रिवेंज का टारगेट बनाया तो स्कॉलर ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। एल्डर ने फिर युवक पर उसके एंजल्स की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन लड़की ने पुष्टि की
कि नाइट ही सारी गलती का जिम्मेदार था। तभी शेंजी ने देखा कि रायन उस पर चार्ज कर रहा है और साथ में चैंट भी कर रहा है। और अनलीशिंग की एंजल जजमेंट नाम की स्किल जो टारगेट को उसकी बुरी यादों के आधार पर जज करती है और साथ ही एंजल्स को वीकन करती है और डीमंस की सोल को कैप्चर करती है जब ड्यू ग्लो करने लगता है। स्कॉलर ने अपनी डीमन एक्सक्लूसिव पावर्स का उपयोग करते हुए डूम को जजमेंट से बचाया। डीमन ने देखा कि बाकी तीनों उसके डीमन एक्सक्लूसिव स्किल से समन नहीं हुए। रायन चौंक गया जब उसकी स्टूडेंट की यादों ने दिखाया कि वह सच बोल रही थी। इसके साथ ही एंजल क्लैन के गुस्से से दोनों को माफी मिल गई। लेकिन सोर्ड सेंट की स्किल का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे हीरो को बाई चोंग के अनुभव से रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने लड़की को बचाया था। लेकिन एब्जॉर्प्शन इतनी तेज थी कि चेंजी का फटने का खतरा बन गया। इससे हीरो को बहुत पीड़ा हुई और कोई रास्ता न देख उसने एंजल्स की ओर चार्ज किया। एंजल्स को लगा कि वह अब भी उनके गलतफहमी वाले आरोपों से गुस्से में है। रायन ने एंजल्स को शील्ड करते हुए माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उसे स्मैक किया गया, हीलर ने कहा कि वह जल्दबाजी में है। कीरा ने ट्विंकलिंग स्टार्स नाम की स्किल का उपयोग किया, जिसका बग्ड वर्जन एलाइज को शक्ति ट्रांसफर करता है, उन्हें अर्नड एक्सपीरियंस का एक अंश और एनिमी इफेक्ट से इम्यूनिटी देता है। इससे एंजल्स को स्ट्रेंथ का एहसास हुआ और वे हैरान रहे कि एक सपोज्ड डीमन कैसे उन्हें मैजिक दे सकता है, और सबसे जरूरी बात, उसने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। इसने सोर्ड सेंट और ओल्ड मैन को याद दिलाया कि एक शक्तिशाली एंजल ने एक बार डीमंस की रैंक में घुसकर उन्हें क्लेंस करने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें लगा कि यही वही है। ऐसे ही चेनी, जो अभी अभी एक्सप्लोसिव मौत से बचा था, को आर्कएंजल माइकल समझ लिया गया। एंजल्स ने फिर उससे क्षमा मांगी और उसे उनके घर में सम्मान के साथ आमंत्रित किया, जिससे वह हैरान रह गया। लेकिन जल्द ही कंफ्यूजन को डर ने ले लिया, क्योंकि उसके कारनामों ने शैडो स्कॉलर की रुचि को जगा दिया। उसने देखा कि समनिंग उस पर काम नहीं कर रही थी, जिससे उसे लगा कि या तो हीरो 8 महान डीमन से भी ऊपर है या फिर सिर्फ एक ह्यूमन है, जैसा कि उसने देखा कि एंजल्स उसका कैसे सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ ही शक्तिशाली डीमन ने इस अजीब स्पेसिमेन पर एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लिया और रायन से कहा कि वह उसका सब्जेक्ट है। ऐसे ही एंजल्स खुद को शैडो ट्रैप में कैद पाए, जो एक ऐसी स्किल है जो सभी पास के टारगेट्स को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। हमारा हीरो भी शैडो रिस्ट्रेन में बंधा पाया गया, जो शक्तिशाली स्किल्स के उपयोग को रोकता है। हीरो ने फिर डूम की प्रशंसा की, जो उसे बचाने के लिए ग्लॉस पर चार्ज कर रहा था, लेकिन वह तुरंत उठ गया। ग्लॉस ने एग्जिट की ओर जाते हुए कहा कि वह हीरो पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और हीरो जानता था कि शैडो स्कॉलर के पसंदीदा मेथड्स कितने भयावह होते हैं। ये सोचकर चेंगसी को अफसोस हुआ कि उसने इस डीमन को इतना भयानक दिमाग क्यों दिया, और वह समझ गया कि उसे ग्लॉस से किसी भी तरह खुद को आजाद करना होगा। उसने देखा कि डीमन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी क्यूरियोसिटी संतुष्ट नहीं हो जाती। हीरो ने कहा कि उसके पास कोई खास चीज नहीं है सिवाय वर्ल्ड ट्री के सीक्रेट के, जो वह तभी बताएगा जब उसे छोड़ा जाए। शुरू में लगा कि ग्लॉस उसकी ट्रिक में आ गया है, लेकिन सच में वह इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। चेंजी ने संकेत दिया कि वर्ल्ड ट्री के संपर्क में आने के बाद उसे 2 राइवल क्लैंस की ओरिजिन और एक डिवाइन लक्ष्य के बारे में पता चला, जिसे वह केवल किसी जिज्ञासु को बताएगा जब वह आजाद किया जाएगा। इसके साथ ही ग्लॉस ने उसे मुक्त कर दिया और हीरो ने अपना सोल बाउंड आइटम दिखाया। तभी शेंजी ने डाइस का इफेक्ट एक्टिवेट किया, जिससे ग्लॉस चौंक गया। इससे उसे रैंडम रोल का इफेक्ट मिला, जो बग प्रूफ था, और उसे बैटलफील्ड पर किसी भी टारगेट की स्किल को रेप्लिकेट करके दिन में एक बार 5 मिनट तक उपयोग करने की अनुमति देता था। प्रोटैगनिस्ट ने सफलतापूर्वक एलीट डीमन की स्किल रेप्लिकेट कर ली। ग्लॉस हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस पर उसकी खुद की मूव का उपयोग हो रहा था, और क्योंकि ये डाइस का अपग्रेडेड वर्जन था, शैडो स्कॉलर भ्रमित हो गया, क्योंकि वह मैना और स्किल दोनों से वंचित हो गया। हीरो उसके पास पहुंचा और कहा कि अगर वह सहयोग करे तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ग्लो उसके आइडेंटिटी पर सोचने लगा। कुछ देर बाद सिंहासन पर बैठा कोई व्यक्ति ग्लॉस से उसकी देरी का कारण पूछता है और अनुमान लगाता है कि इसका वर्ल्ड ट्री से कुछ संबंध है। उसने ये भी बताया कि सभी लोग अचानक लेवल 90 पर पहुंच गए हैं, जिनमें शामिल है लॉर्ड ऑफ ग्लटनी एयन, लॉर्ड ऑफ एनवी मटिया और लॉर्ड ऑफ एनवी वकून। टेलीपैथ ने सुझाव दिया कि उन्हें जाकर हालात की जांच करनी चाहिए, लेकिन तभी एक नया आगमन बताता है कि यह सब एक नए वर्ल्ड के कारण हो रहा है जो जल्द ही शुरू होगा, और वह यह भी बताता है कि कई आउटसाइडर्स आने वाले हैं जो हर जगह कैओस फैलाएंगे। ये और कोई नहीं बल्कि शेंजी था, जो 3 अन्य डीमंस के साथ आया था, और उसने कहा कि ये डीमन क्लैन के लिए फलने फूलने का एक अवसर हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने यह भी जोड़ा कि उनके आने से एक नया सीक्रेट रेल्म सामने आएगा,
जाएगा और उस रेल्म के रिसोर्सेज उसी के हाथ लगेंगे जो पहले उसमें प्रवेश करेगा। ग्लॉस से वर्ल्ड ट्री में किसी भी अनोमली के बारे में पूछा गया जिसे शैडो स्कॉलर ने तुरंत मना कर दिया। टेलीपैथ ये देखकर हैरान रह गई कि बच्चा जैसा दिखने वाला डीमन झूठ नहीं बोल रहा था। इसके साथ ही डीमन व्हाइट ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और हमारे हीरो, जो ऐसा लग रहा था कि अपने ही कबीले के खिलाफ डेमन क्लान की मदद करने को तैयार है, ने जल्दी से अपना सोल बाउंड आइटम दिखाया, यह साबित करने के लिए कि वह पिछले डेमन किंग का दूत है। फिर भी किसी भी डेमन लॉर्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह सिर्फ लेवल 13 का था और फिर भी शैडो लॉर्ड को चुनौती दे रहा था, यह दावा करते हुए कि वह एक ऐसे राजा का संदेशवाहक है जो हजारों सालों से गायब था। सकिबस ने युवा से आग्रह किया कि वह लड़ाई करे और अपनी शक्ति दिखाए। शैडो ने फिर कहा कि जो उसकी ऊर्जा से दब रहा है वह उनके पिछले शासक का दूत कहलाने के लायक नहीं है और उसके हाथ को अपने जूते से कुचल दिया, साथ ही उसका अपमान किया। फिर भी हमारा हीरो इससे निराश नहीं हुआ और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बर्जर्कर ब्रोल का इस्तेमाल किया। चेंजी ने फिर मना इकट्ठा करना शुरू किया। इसके साथ ही उसने अपनी मैग्मा आर्मर पहन ली और कहा कि शैडो 5 मिनट में गिर जाएगा। असल में यह दावा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका ऑरेंज टीयर आइटम थोड़े समय के लिए ही एक्टिवेट होता है। शैडो ने उसे जल्दी से मारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपना मंत्र पढ़ने लगा, हमारे हीरो ने अचानक शैडो रिस्ट्रेन का इस्तेमाल किया। शॉक्ड टेलीपैथ अंतिम क्षण में बच गया और यह सोचकर दंग रह गया कि लेवल 13 का यह लड़का शैडो स्कॉलर की स्किल कैसे रख सकता है, और इसीलिए उसने एक नया उपाय अपनाया। डीमन इन व्हाइट ने आई ऑफ द कर्स का इस्तेमाल किया। ये जानते हुए कि डेमन उसे अपनी डायमेंशन में खींचने की कोशिश कर रहा है, युवक प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह अपने डाइस की पावर का उपयोग कर इस स्किल की नकल कर सकता था। डायमेंशनल क्लैश का दृश्य देखकर डेमन लॉर्ड्स आर्टिफैक्ट की ताकत से हैरान रह गए और सबने मिलकर इसे चुराने की ठान ली। इसके साथ ही हमारे हीरो पर 3 डेमन लॉर्ड्स ने एक साथ हमला किया। सबने शक्तिशाली स्किल्स के साथ उसे मारने का प्रयास किया। तभी शेंजी को याद आया कि व्हाइट वाला डेमन पूरी तरह से अपनी डायमेंशन में छुप सकता है, इसलिए उसने बाकी तीनों डेमन लॉर्ड्स की स्किल्स की नकल करने का निर्णय लिया। केंजी ने इन्हीं स्किल्स का उपयोग कर हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन जैसे ही डाइस का टाइमर 0 हुआ, शैडो चुपके से उसके पीछे आ गया और उसके गले को पकड़कर व्हाइट वाला डेमन उसकी जान लेने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने लिलिथ को उसके पूरे नाम से बुलाया जो सिंहासन पर बैठी थी। लिलिथ, जो अब उनके बीच आ गई थी, अब इस बात से आश्वस्त हो गई थी कि हमारा हीरो वाकई पिछले राजा से जुड़ा है, क्योंकि वह जानता था कि उसका असली नाम लेने से वह प्रकट हो सकती है। चेंजी की ठुड्डी को अपनी उंगली से उठाते हुए लिलिथ ने उससे उसकी इच्छा पूछी। उसने कहा कि वह पिछले राजा की इच्छा को अपनाना चाहता है ताकि अपने कबीले को समृद्ध बना सके। असल में वह सिर्फ डेमन क्लान को एक सहयोगी और वेशभूषा के रूप में चाहता था ताकि वांग उसे ढूंढ न सके। हीरो के अनुसार हमला मिस्ट फॉरेस्ट से 1 दिन से भी कम समय में शुरू होगा और पोर्टल अबैंडन डाउन क्लैन ऑल्टर पर खुलेगा। इसलिए उसने रानी को तुरंत अपनी सेना तैयार करने की सलाह दी। फिर लिलिथ ने अपने लॉर्ड्स की ओर मुड़कर पूछा कि शक्तिशाली आक्रमणकारियों से निपटने के लिए उनके क्या प्लान है। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आप लोग कमेंट में वो सब कुछ लिख सकते हो जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, तो कमेंट कर दो। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।